बालवीर, 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 बालवीर को होश आ गया। बालवीर, लेकिन शौर्य, हमारा ये हाल करने वाला है कौन? किसने किया है परिलोक पर हमला? काललोक? हाँ, काललोक। हाँ ज्वालापरी, वही काललोक जो परिलोक से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ बुरी शक्तियां बसती है। हाँ, वही काललोक। ये है काललोक। मुझे कुछ समय से अंदेशा था कि परिलोक पे कोई तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं सोचा था। और आज जिस शस्त्र से परिलोक पे हमला हुआ, उसका पता लगाया तो मालूम पड़ा ये हमला हुआ कहां से। पता चला है ये राज करती है उस काललोक पे वहां की रानी तिम्नासा। यह समय धैर्य रखने का है बालपरी। बालवीर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बालवीर, 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 बालवीर कहाँ गया? बालवीर, मक्खी मच्छर मारने नहीं आया मैं यहाँ।
दिल से बुलाया, बालवीर आया। सॉरी, इस बार तो किसी ने बुलाया नहीं, पर बात अगर सबक सिखाने की हो तो बिन बुलाए भी आना पड़ता है। सबक तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और ये सबक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सबक होगा। क्या बात है, यही सेम बात तो मैं तुम्हें बोलने वाला था। देखने में तो तुम बड़े लगते हो और बातें बच्चों जैसी। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं। तुम्हारी परी माँ ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारी ना ये बातें पसंद है और ना ही ये शक्ल। हमेशा इतनी डरावनी दिखती हो या आज कुछ खास मेकअप लगाया है? खैर, आज इस शक्ल के साथ तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता बालवीर। तुम दुनिया क्या संभालोगे? चलो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया मैं संभाल लूंगी। तुम संभालोगी दुनिया? रानी हूं मैं काल लोक की, भय रानी। एक दिन मेरे नाम का भय पूरी दुनिया पे राज करेगा। जो सर झुकेगा वो जिएगा और जो सर उठेगा वो कटेगा। दुनिया पर राज भय से नहीं, प्यार से किया जाता है। अगर प्यार है तो नफरत भी तो जरूरी है ना। अगर नफरत ना होती तो क्या करता बालवीर? चुटकुले सुनाता। ये मत भूलो बालवीर कि अगर मैं हूं तो तुम हो, और अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। तुम्हारा होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। इस ब्रह्मांड में सबको जीने का अधिकार है, सिवाय तुम जैसों के, जो ना ही जीते हैं और ना ही जीने देते हैं। तिमनासा की नई दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
बालवीर मेरे कदमों में। तिमनासा की एक आदत है कि वो जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज अपने पास रख लेती है। सुना है बालवीर का दिल बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारा दिल निकाल कर काल लोक में रख लूं। हमेशा तुम्हारी याद बनकर रहेगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन बचाता उन बच्चों को जो मुसीबत में बालवीर बालवीर करके पुकारते हैं? मुझे वो परियां भी पुकार रही थी जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। और आप कहते मैं उसका बदला भी ना लूं। बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है। तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। शायद तुम्हारी मौत भी हो जाए बालवीर। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बालवीर नहीं मर सकता। शौर्य, कोई तो रास्ता होगा मेरे बालवीर को बचाने का। कोई तो तरीका होगा जिससे ये दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। हाँ, उसका एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता? दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। क्या? नया बालवीर? हाँ। कौन होगा नया बालवीर?
वे लल्लू पार्टी। स्टेज के आसपास भटकना भी मत। पप्पा के सामने डांस सिर्फ चिंटू करेगा, समझे? जा। अब वक्त आ गया है दुनिया के नए रखवाले की खोज करने का। जैसे कभी तुमने इस बालवीर की थी, वैसे ही अब इसके उत्तराधिकारी की करनी पड़ेगी। डांस परफॉर्मेंस वाले जल्दी रेडी हो जाए, बप्पा के प्रोग्राम में लेट नहीं होना। विवान, तूने तो कहा था कि तू डांस करेगा, लेकिन वहाँ डांस करने चिंटू आ रहा है, अब कैसे करेगा? वो जो इसी की तरह हर मुश्किल में अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक बार जो विवान ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो सलमान की भी नहीं सुनता। एंड तो आज से विवान ही करेगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? डांस उधर होगा। अरे चिंटी, आज तेरा भाई जो है ना, बैक स्टेज से ड्रामेटिक एंट्री करने वाला है, फुल हीरो टाइप। जा, तू जाके फूल बरसा देना। ठीक है। वो जो गिरे हुए को सहारा देगा। वो जो दूसरे की मुसीबत अपने सर ले लेगा। हर कमजोर, हर जरूरतमंद की आवाज बनेगा। आप पता चलेगा कौन है इस कॉलोनी का बेस्ट डांसर। उससे अच्छा और कोई नहीं होगा जो इस बुराई की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सके। वो आएगा तो ही तुम्हारी भी शक्तियां बच पाएंगी। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो अगले बालवीर को ढूंढने का टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा। उत्तम परफॉर्मेंस, एकदम बेस्ट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए हमारी कॉलोनी के सलमान यानी विवान के लिए। ये ट्रॉफी और ये छेड़ा स्टोर का 1 महीना फ्री आइसक्रीम का वाउचर। ये ट्रॉफी और इनाम मेरे भाई चिंटू का है। ये मुझे। अरे ये मेरा ट्रॉफी है। पर बेटा डांस तो विवान ने किया था और तुम्हारा भाई तो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। चिंटू, तेरी ये हालत, विवान ये सब तूने किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। विवान, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मेरा उत्तराधिकारी जो मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा, उसे ढूंढेंगे कहाँ शौर्य? इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा वो? उसी का जवाब जानने के लिए ही मैं तुम्हें परितारा के पास लेके आया हूं। परितारा, परियों की शक्ति का तारा, परितारा। हैरानी कर क्या रही है? नहीं, आग तो नहीं लग गई इनकी? जो उसे लेकर गायब हो गया और मेरी शक्तियां उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हैं? भैरानी, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब महाबुद्धिजीवी जब्दाली जैसा ही कोई दे सकता है। जब्दाली जी बताइए, कहाँ गया वो शेर? बताइए। मेरा सवाल तुम बेवकूफों से नहीं था। जो मुझे नहीं दिख सकता वो तुम गधों को दिखेगा। जंगल का राजा शेर जब बूढ़ा हो जाए तो उसे दिखना कम हो जाता है। अरे पर वो शेर तो कमाल का था, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। मैं उस शेर की नहीं, इस शेर की बात कर रहा हूं जिसके मुंह से वो निवाला छीन के ले गया। जब जंगल का राजा अपना भी शिकार ना बचा पाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यही परितारा हमें अगले बालवीर तक पहुंचाएगा। विवान! कहां तक छुपेगा? आज तो तू नहीं बचने वाला। विवान! देखा गोपू चुतली, बोला था ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं सलमान की भी नहीं सुनता। पूरे महीने की आइसक्रीम का वाउचर मस्त मिलके खाएंगे। कौन है? अरे मम्मी क्या कर रही हो? नहीं तू आ जा। मजाक बना के रखा है। मम्मी दिन भर काम करे और शाम को आके पड़ोसियों से तेरी शिकायतें सुने। आपके बेटे ने कभी लैंप तोड़ दिया, कभी खिड़की तोड़ दी। कुछ भी। हाँ, मैं सेम घर की दो चीजें कभी नहीं तोड़ता।
पक्का शर्मा आंटी नहीं बोला होगा। वो हमेशा एक पे एक फ्री शिकायत लगाती रहती है। मम्मी मेरा कान छोड़ो, दर्द होता है। अच्छा दर्द होता है? चिंटू को नहीं हुआ होगा दर्द? क्या हाल कर दिया तूने बेचारे का। कसम सलमान की, थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन झाड़ू से लगता है। प्लीज मम्मी, झाड़ू नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों तूने चिंटू की बैंड बजाई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुक। अरे अरे, वो सब गलती तो चिंटू के पापा की है। क्या? हाँ, वो है ही इतना अमीर, हर साल सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। तो चिंटू को लगता है कि सिर्फ वही डांस करेगा। क्यों? अपने टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कसम सलमान की। तेरी कसम अभी निकालती हूँ मैं। रुक रुक। एक सेकंड रुको तो सही। एक सेकंड रुको। मम्मी, पूरे इंडिया में मेरे जैसा डांसर नहीं मिलेगा आपको। इस रोशनी से रास्ता मिलेगा हमको। ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, सृष्टि के कोने कोने तक इसकी किरण पहुंचेगी। और ये रोशनी उस बच्चे तक पहुंचते ही हम तक लौट कर आएगी और हमें रास्ता दिखाएगी कि इस वक्त कहाँ होगा दुनिया का अगला बालवीर। अरे मम्मी, आपको मेरे कान से ही क्या दुश्मनी है? ये झाड़ू ना तेरे अंदर से शैतानी का भूत उतारेगी। एक मिनट। शैतानी? हाँ, अच्छा शैतानी। इसे शैतानी नहीं, सोशल सर्विस कहते हैं। सोशल सर्विस? हाँ, अब आप ही सोचो, चिंटू जब भी डांस करता है लोगों को कितना टॉर्चर करता है। बेशरम बेशरम बेशरम।